सो देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का केमिकली क्लासिफिकेशन कैसे होता है। दो तरीके से डिवाइड किया, फर्स्ट है सब्सटेंस दैट इज पदार्थ, और सेकंड है दैट इज मिक्सचर मिश्रण। तो ये देखो जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपकी ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो सब्सटेंस पदार्थ को हम बात करते हैं, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, फर्स्ट वन दैट इज एलिमेंट एंड सेकंड वन दैट इज कंपाउंड। एलिमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्व, कंपाउंड दैट इज यौगिक। अब डेफिनेशन देखना कि एलिमेंट जो होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल वन एटम। मान लो एटम या सिंगल वन एटम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, दैट इज सिंगल वन एटम से मिलकर बनते हैं, दैट इज एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन हो जाए, दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन हो जाए, दैट इज CO2। ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, दोनों मिलकर बन गए CH4 H2SO4, दैट इज दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। यहां तक कोई डाउट? ओके। नाउ नेक्स्ट दैट इज डिफरेंस, तीन तरीके का होते हैं तत्व, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल होते हैं धातु, नॉन मेटल होते हैं हिंदी में अधातु, मेटलॉइड होते हैं दैट इज उपधातु। तो मेटल क्या होते हैं, सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, यहां पर एक्सेप्शन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। एक्सेप्शन क्या है, मरकरी, नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब मेटल शोज डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी मेलेबिलिटी मतलब जो हथौड़े से पिटेंगे ना तो वायर निकल जाएगा। गोल्ड के वायर देखे होंगे आपने। डक्टिलिटी हो गया, इसके बाद वेलेबिलिटी, जब तोड़ेंगे कुटाई करेंगे उस मेटल की तो इस सीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, एल्यूमिनियम की सीट्स वगैरह आती है, दैट इज। अब बात करते हैं दैट इज अबाउट द नॉन मेटल, ये होता है दैट इज ब्रिटल इन नेचर। अगर हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द सॉलिड, हथौड़े से पीटा तो ये क्या होगा, बिखर जाएगा, ठीक है, दैट इज ब्रिटलनेस। मेटलाइट होता है, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करता है। तो तीनों चीजें आपके यहां पर क्लियर हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज अबाउट द कंपाउंड। यौगिक क्या होता है, यौगिक क्या होता है मैंने बता दिया कि जब दो या दो से अधिक मेटल तत्व मिल जाए तो हमारा यौगिक कंपाउंड बन जाएगा CO2 CH4 H2SO4। अब आता है दो तरीके से, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आप पढ़ते हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनमें क्या होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक, जिसके अंदर कार्बन नजर आ जाए, जैसे CH4 CO2, C नजर आ गया, C नजर आ गया, जहां पर C नजर आ जाए, कार्बन नजर आ जाए, दैट इज ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक जहां पर कार्बन नहीं होंगे, दैट इज H2O, ठीक है, ये हो गया दैट इज कार्बन, NH4। ये जितनी भी चीजें चलती है जहां पर कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, जहां पर कार्बन मौजूद नहीं होगा, दैट इज इनऑर्गेनिक, दैट इज इनऑर्गेनिक। क्लियर है, दैट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में क्या डिफरेंस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, मिक्सचर। किसी भी चीज का मिक्सचर, मिक्स कर दी चीजें, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या हो जा, होमोजीनियस हिंदी में बोलते हैं समांगी, और ये होता है हेट्रोजीनियस जिसको हिंदी में बोलते हैं विषमांगी। अब समांगी में देखो ये कह रहा है कि मान लो एक गिलास पानी की ले ली, एक गिलास मैंने क्या ले ली, दिस वन इज एन वाटर, ये पानी की ले ली, और यहां पर इस स्पून के अंदर मैंने क्या डाल दी, चीनी और शक्कर या फिर नमक, सॉल्ट को इसके अंदर डाल दिया। सॉल्ट को डाला, इसको हिलाया, तो आपको कुछ नजर आएगा, कुछ देर बाद कोई नजर नहीं आएगा, वो उसके अंदर घुल जाएगा। तो दैट इज होमोजीनियस प्रॉपर्टी, ये घुल गया इसके अंदर, और हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें होता है दैट इज विलियन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बन गया ना, अपन शक्कर इसमें जैसे ही डाली, नमक डाला, ये इसके अंदर घुल गया, दैट इज सिंपल अबाउट द homogeneous mixture. Now come to the next term that is the heterogeneous mixture. मान लो heterogeneous mixture में कह रहा है कि ये ले लिया आपने, ठीक है, अब ये देखना इसके अंदर क्या किया, ये मैंने डाल दी, ये सेंड, रेत डाल दी, ठीक है, इसी के अंदर मैंने आयरन की नेल्स, आयरन के टुकड़े डाल दिए, कुछ इसमें मैंने और भी कुछ भी मैंने मान लो कि गोल्ड की चिप डाल दी, और दाल वगैरह डाल दी। आप देखते हो ना कि दाल के अंदर से आप कंकर अलग कर सकते हो, कंकर पत्थर को सेपरेट कर सकते हो, दैट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी, जिसको हमें सेपरेट करना पॉसिबल होता है। ठीक है, ये दो तरीके से होता है मोस्टली, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस, और एक ट्रू सॉल्यूशन भी होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में तो क्या होगा, जब साइज 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होगी। ठीक है, अब देखो ये रेंज क्या होगी, जब 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर की रेंज हो जाए अगर पार्टिकल की, तो वो होगा दैट इज कोलोइडल।
कलिल सॉल्यूशन। क्लियर है। और जब सस्पेंशन की बात करते हैं, निलंबन, जब पार्टिकल की साइज, देखो ये पार्टिकल की साइज यहाँ पर छोटी छोटी है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाए, जब इससे बढ़ जाए दैट इज सस्पेंशन। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर चीजें क्लियर होगी, दैट इज अबाउट द सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मेटल, नॉन मेटल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।